Hello, dear students. Assalamu alaikum. This is Mukhtar sir, and I welcome all of you with a new chapter here, that is Management of Natural Resources. Hope you are all fine. तो यहाँ पे जो नया चैप्टर नंबर 6 जो है दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे डेवलपमेंट लाते हैं एक ह्यूमन लाइफ में। तो मैनेज क्यों करते हम नेचुरल रिसोर्सेज, कौन से तरीके हैं ऐसे, कौन से वेज है, कौन से सिस्टम्स है ऐसे जो जिनसे हम यानी कि मैनेज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। तो और स्टेक होल्डर क्या होता है, तो किस किस तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है, आपके टॉपिक का नाम मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स है। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। नेचुरल रिसोर्स, natural resource ये anything in the environment which can be used, ठीक है। हर कोई वो चीज़ जो environment में पाया जाता है और जिसको यूज़ कर सकते हैं, तो फॉर डेवलपमेंट, फॉर एडवांसमेंट, ठीक है, तो उसको नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। एनीथिंग इन एन एनवायरमेंट दैट can be used for development and advancements. That is natural resources, or you can define the natural resources like that. Anything, anything which is found in an environment in the same way in which it is it in which it exists under nature and is being used that is natural resources, ठीक है। तो natural resource क्या क्या है, there are number of natural resources हैं, but main natural resources are forests, chief natural resources forests है, wildlife, water, minerals, coal, petroleum, ठीक है, minerals, etc. These are chief natural resources. These are chief natural resources which are found in the nature. Shabash. So these forest resources, life resource, water, coal, petroleum, minerals, etc. on which man depends on, ठीक है, इन पे man depend करता है for developmental processes, for achievement, is for advancement in its life cycle and lifestyle as well, and that is these are natural resources, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट आया, कंसेप्ट जो है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल resource on management of natural resources. Management of natural resources means the proper controlled use of natural resources, ठीक है। controlled use of natural resources in such a way as to avoid their wastage and to use them in the most effective way, ठीक है। क्या है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? ये वो सिस्टम है जिसमें हम कंट्रोल्ड यूज़ करते हैं किन चीज़ों का, नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है, कुदरती वसाइल जो है उनका कंट्रोल्ड यूज़, ताकि उनकी वेस्टेज ना हो, ताकि वो ज़ाया ना हो, ठीक है, सो दैट टू यूज़ देम इन द मोस्ट इफेक्टिव वे, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज़ द सिस्टम of control controlled use of it is the system of controlled use of natural resources
natural resources so as to avoid their wastage and to make effective effective use of effective use of these resources तो उनको हम नेचुरल उसका हम उसको मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो क्या है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स कंट्रोल्ड यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट अवॉइड देयर वेस्टेज, ताकि कुदरती वसाइल जो है ज़्यादा ज़ाया ना हो पाए और उस तरह से हम उनको इस्तेमाल में लाया जाए जैसे उनका जो है जिस चीज़ के लिए वो होंगे तो प्रॉपरली उसी चीज़ के लिए वो इस्तेमाल होंगे और कंट्रोल्ड मैनर में इस्तेमाल होंगे। तो उस जो मैकेनिज्म को उस सिस्टम को हम मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अब इंडिविजुअल ह्यूमन्स क्यों डिपेंड करते हैं, क्यों वो यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज? बिकॉज दीज नेचुरल रिसोर्सेज ब्रिंग development in their human life। ठीक है, डेवलपमेंट, बट दैट डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल वन। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट लाते हैं ह्यूमन लाइफ में, बट दैट डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वन, यानी कि सस्टेनेबल वन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे लिखेंगे टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It is the development which meets the current basic human needs, and also preserves the resources for the needs of future generation। It is the development, यहाँ पे लिखेंगे it is the development which meets the current human needs and preserves the needs for the future generations। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही डेवलपमेंट है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो प्रेजेंटली सर्वाइविंग ह्यूमन बींग्स है उनकी जो डिमांड्स है वो मीट हो जाएंगी, विच मीट इज द करंट ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन डिमांड्स। एंड साथ साथ में क्या होगा, साथ साथ में वो इस तरह यूटिलाइज करेंगे वो रिसोर्सेज ताकि जो नए जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन होती है उसके लिए भी वो प्रिजर्व करेंगे, उसके लिए भी वो मतलब वो नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल होंगे इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन एज वेल। ठीक है, तो उस वाले सिस्टम को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्यों आया, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का कंसेप्ट क्यों आया, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म लिखता हूँ मैं, वाई टू मैनेज, वाई do we need to manage the natural resources, or simply we can say why to manage natural resources को मैनेज क्यों करते हैं हम? ठीक है, वाई टू मैनेज, या क्या ज़रूरत है नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेजमेंट में लाने के लिए? बहुत सारे वजूहात है। तो फर्स्ट जो है मैं आपके सामने एक्सप्लेन जो करूँगा दैट इज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो उसका क्या मतलब है रिसोर्सेज आर लिमिटेड? शाबाश। वाई टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑन अर्थ, यानी कि जहाँ पे भी कोई एनवायरमेंट है, ठीक है, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमन्स। ठीक है,
तो ह्यूमन डिपेंड करता है, जो मैन है ये डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ शेल्टर, इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स हैं, वो सब चीज़ें जो है नेचुरल से ही आते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज। अब क्या है, दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, ये इंक्रीज होती है, डे बाई डे ये इंक्रीज होती है, ठीक है। ये पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल्स इंक्रीज, कॉन्सिक्वेंटली गो टू इंक्रीज, लेकिन अब ह्यूमन इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो नेचुरली डिमांड इंक्रीजेस। तो क्या होगा, डिमांड या नीड्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। डिमांड तो तभी होती है जब नीड वो कोई चीज़ होता है, जब ये किसी चीज़ पे मतलब दारमदार करता है, जब ये कोई किसी चीज़ पे मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत है, तभी तो डिमांड करेगा उस चीज़ की, ठीक है। डिमांड एंड नीड दे कॉन्सिक्वेंटली गो टू इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाती है। यहाँ से लिमिटेड रिसोर्स, यहाँ से रिसोर्सेज लिमिटेड है, एक तरफ रिसोर्सेज एनवायरमेंट में लिमिटेड है, इसका मतलब है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द व्हाट वी कॉल इट and nature is limited, but with the growing population, overpopulation result is the increase in the demand and needs over the natural resources by the man, ठीक है। तो जब ये इस पे मतलब यूटिलाइज करेंगे, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वुड ऑकर देयर, कॉन्सिक्वेंटली दैट विल रिजल्ट द डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज, वहाँ से रिसोर्सेज ही खत्म हो जाएंगे, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए फिर वो जो है रिसोर्सेज नहीं बच पाएंगे, दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट इज द जनरेशन, रिजल्ट इज द एक्सटिंक्शन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तब जब रिसोर्सेज ही यूटिलाइज नहीं, तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि कोई सिस्टम ऐसा क्रिएट किया गया है जहाँ पे हम कंट्रोलड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सीखते हैं, ताकि नेचुरल रिसोर्सेज आया ना हो उसने, और ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। तो इसके लिए जो है फर्स्ट, वाई टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जो फर्स्ट फैक्टर है, क्यों हम करते हैं नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। दूसरा क्या है, द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टेक्स इनटू कंसिडर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है, यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन, यानी कि रीजन नंबर सेकंड, ठीक है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ proper utilization of natural resources, natural resources take us into consideration, take us into consideration the long term perspective, long term perspective। वो क्या उसका क्या मतलब है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड प्रिवेंट्स देयर एक्सप्लोजन फॉर द शॉर्ट टर्म गेन्स। तो जब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो उससे क्या होता है, ये इसमें हम कंसिडर करते हैं, कंसिडरेशन में लाते हैं क्या चीज़, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का मतलब है कि आगे का सोचना है, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन, इसका आगे फ्यूचर में कितने रिसोर्सेज बच पाएंगे, अगर हम इस तरह चलेंगे तो कितने रिसोर्सेज बच पाएंगे, अगर हम कुछ कंट्रोल्ड यूटिलाइजेशन लाएंगे, कुछ कंट्रोल्ड ऐसा सिस्टम, कुछ मैनेजमेंट करेंगे, तो आगे वाले जनरेशन पे क्या उसमें कितना कुछ बच पाएगा। तो अकॉर्डिंगली उसमें मतलब वो है लॉन्ग टर्म का, मतलब आगे का सोचना है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का देखना पड़ता है, वो अंडर कंसिडरेशन में लाना पड़ता है। तो उससे मतलब वाई टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज का ये भी एक रीज़न है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टेक अस इनटू कंसिडर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो थर्ड जो है, थर्ड क्या है कि प्रॉपर मैनेजमेंट कैन एंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट एवरी यू नो human get equally benefited from the development of these resources, ठीक है। क्या है कि ये जो प्रॉपर मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन एंश्योर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट ऑफ natural resource can ensure uniform distribution of natural resources, ठीक है, uniform distribution of natural resources so that all the people can be benefited of natural resources
resources so that every individual get equally benefited from the development of these रिसोर्सेज ठीक है। ये नेक्स्ट रीज़न है कि हम क्यों मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करते हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल यूज़ क्यों करते हैं। यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट कैन इंश्योर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, वो इंश्योर करती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हर एक को अपना जो है इक्वली बेनिफिट हो जाएगा in terms of developmental processes which is being brought by these natural resources। तो प्रॉपर मैनेजमेंट में इतना ही नहीं होता है कि ये भी चीज़ देखी जाती है कि कंसिडर कि ड्यूरिंग ये भी चीज़ कंसिडर किया जाता है कि डैमेज कॉज्ड टू द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ और यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि डैमेज कॉज्ड by the utilization of resource to the environment by the utilization of during extraction of resources during extraction of natural resources। ठीक है, जब नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है किस चीज़ के लिए, नीड्स के लिए, हाँ, इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स, यूटिलाइजेशन के लिए, लेकिन तब एनवायरनमेंट में कुछ डिस्ट्रक्शंस आती है, एनवायरनमेंट में कुछ डैमेज होता है एनवायरनमेंट, तो उन सब चीज़ों को भी एस्टिमेट किया जाता है, उन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में, यानी कि डैमेज कॉज्ड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज is kept under consideration इस चीज़ को कंसिडरेशन में लाया जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई वी कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज़ वाई। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब अगर वन ऑफ द मेन एम ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ इज टू कंजर्व द फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ भी नेचुरल रिसोर्स है, टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी विच है बायोडाइवर्सिटी से फिर एक और स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होती है। तो जीन पूल में भी रिचनेस आती है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि वन ऑफ द मेन जो काज है क्यों किस लिए वाई टू मैनेज नेचुरल रिसोर्स इज दैट कि टू इंक्रीज in order to maintain the species richness and in order to maintain the biodiversity in the region। ठीक है, जब हम वाइल्ड लाइफ जो है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्टर्स पे मतलब उनको जो फॉरेस्टर्स को कट करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज होती है, डिफरेंट प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो उस वक्त हम क्या चीज़ ये जो है अपने मद्देनज़र किन चीज़ों को रखा जाता है, मद्देनज़र इन चीज़ों को रखा जाता है कि जो डैमेज काज होगा तो उसको प्रिवेंट कैसा किया जाएगा। जैसे कि हमें कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट किसी जगह पे की, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं न्यू सैपलिंग प्लांट्स आर टू बी वहाँ पे लगाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे कट डाउन ट्रीज करते हैं वहाँ पे कट डाउन ट्रीज करते हैं, कट डाउन द ट्रीज हैं, तो वहाँ पे नए पौधे लगाए जाते हैं। तो वो चीज़ें भी देखी जाती है ड्यूरिंग द मैनेजमेंट टेक्निक्स। या बायोडाइवर्सिटी, अगर किसी एनिमल को किल किया जाता है किसी पर्पज़ के लिए, अगर किसी पर्पज़ के लिए किसी एनिमल को, लेकिन उसके साथ साथ उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स भी लाए जाते हैं उनमें, ताकि कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज लाई जाते हैं उनके लिए, ताकि उनका जो नंबर इंक्रीज़ हो और स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंक्रीज़ होगी और स्पीशीज़ रिचनेस इंक्रीज़ होगी दैट रीजन में। दैट आल्सो कम्स अंडर द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दैट इज़ वाई टू मैनेज द नेचुरल resources। Is that clear? Hope you have got it. Thank you.